हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 जो है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेके हमें करना क्या है। लेट्स से हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ के जो कॉफिशिएंट है, x का कॉफिशिएंट हो या y का कॉफिशिएंट हो, उन दोनों को सेम करना है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे 2x है, इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे 2x मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें रिजल्ट क्या मिला, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, अगर हम देखें तो यहाँ से 2 अगर हम कैंसिल करना चाहें तो ये हमें x प्लस वाई प्लस 5 ही मिलेगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन नंबर हमेशा वो होना चाहिए जिससे हमारा कैंसिल आउट हो सके। जैसे कि अब आप आगे देखेंगे, मैंने लिखा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये दोनों सेम है, मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ दोनों को माइनस, तो साइन हमें चेंज करने पड़ेंगे, माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे नीचे वाली इक्वेशन में जो हम ये साइन लिखते हैं, अपोजिट साइन इसके, उन्हीं को हमें कंसीडर करना है। हम इन साइंस को कंसीडर नहीं करेंगे जो उन वैल्यूज़ के साथ है। तो यहाँ पे देखें 2x जो है प्लस का है, माइनस का 2x हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये कितना हो गया 5y। और ये हमारा क्या हो गया, दैट इज़ 14। 4 माइनस करेंगे तो 6 आ गया। तो y इक्वल टू 6/5। हमारे पास y क्या आया, 6/5 आ गया। अब हम इसी से x की वैल्यू निकाल देंगे। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में लिखा x प्लस 6/5 इक्वल टू 5 आ गया। तो x इक्वल टू 5 माइनस 6/5 आ गया। x इक्वल टू 25 माइनस 6, यहाँ मैंने एलसीएम लिया, 5 5 सा 25। तो x इक्वल टू क्या है हमारे पास, 19/5। तो ये हमारे पास x की वैल्यू हो गई। ये x आ गया हमारे पास और ये हमारे पास y आ गया। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। तो बस यही चीज़ हमें इन सारे क्वेश्चनों के अंदर करनी है। ठीक है, दिस इज़ द सिंपल वे ऑफ एलिमिनेशन मेथड। चलो इसका क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करते हैं सबसे पहले। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था जो मैंने पहले अटैम्प्ट किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में, इसलिए वर्ड प्रॉब्लम्स में मेरा मेन कंसेप्ट है कि मैं वर्ड प्रॉब्लम सारी कवर करूँ। तो मैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे अभी काम कर रहा हूँ। और इसकी जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी को कोई पार्ट समझ नहीं आता वो मुझे कमेंट करे, तो मैं उसका भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं वो भी डाल दूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो उसके अंदर वो कहता है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो हम क्या करते हैं, लेट दी न्यूमरेटर इक्वल टू x हो गया एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y हो गया। तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या आया, दैट इज x अपॉन में y। ठीक है, अब वो कंडीशन कहता है इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो कंडीशन डालते हैं, कंडीशन के बाद हमें क्या मिल रहा है वो देख लेते हैं। तो वो देता है x ऐड 1 टू न्यूमरेटर प्लस 1, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, y इक्वल टू y माइनस 1, द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, यानी 1 के इक्वल मिल गया। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस 1 y माइनस 1 x माइनस वाई इक्वल टू माइनस
2, ये इधर चला जाएगा तो ये हमें -2 दे देगा। अब सेकंड कंडीशन हमारी क्या है? सेकंड कंडीशन वो कहता है कि इफ़ बिकम अ 1/2 इफ़ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, तो 1 खाली डिनोमिनेटर में ऐड करना है, यानी x अपॉन में y+1 इज़ इक्वल टू 1/2। ये हमारी सेकंड कंडीशन है। कंडीशन सेकंड, तो ये हमें देगा x अपॉन में y+1, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2x इज इक्वल टू y+1, यानी 2x माइनस y इक्वल टू 1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो हम क्या लिखेंगे? हम इसको लेके लिखेंगे subtract 1 and 2। तो 1 and 2 को सब्ट्रैक्ट करते तो हमें क्या मिलेगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन विल बी चेंज। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे लास्ट सेकंड इक्वेशन के, और जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमेशा ऐसी रहेगी। यहाँ पे हम डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं? कोई मल्टीप्लाई हमने नहीं किया, क्योंकि y के कोफिशिएंट के साथ 1 1 ही है, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? -x -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 3। पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन 1 के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? डेट इज़ 3 माइनस वाई इज़ इक्वल टू -2, माइनस वाई इक्वल -2 -3 माइनस वाई इक्वल -5, तो y इक्वल टू 5। ये मिल गया हमें लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन बताना है कि फ्रैक्शन क्या आएगा, तो हम फ्रैक्शन लिखते हैं। फ्रैक्शन हमें पे आप पता था क्या था? x/y होता है, तो x/y हमारे पास क्या आएगा? 3/5। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? 5 years ago नीरू वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो यहाँ पे हमें दो जनों की एज लेट करनी है। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, दैट इज x ले लेते हैं इसको, और प्रेजेंट एज ऑफ हमारे पास होता है सोनू को हम y ले लेते हैं। ठीक है, अब वो कहता है 5 years ago। 5 years ago का मतलब होता है कि 5 साल पहले। ठीक है, तो पहले में मतलब हमें एज माइनस करनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 years ago। तो हमारे पास नूरी की एज क्या आएगी? न्यूरी एज x -5, सोनू एज क्या हो जाएगी? y -5। अब वो कहता है कि नूरी की जो एज है वो 3 टाइम्स होगी सोनू की एज के। नूरी वाज 3 टाइम्स, नूरी जो है 3 टाइम्स होगी सोनू की एज की। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूरी की एज बड़ी हो रही है, यानी सोनू की एज कम है, तो हम मल्टीप्लाई सोनू की एज में करेंगे, ना कि नूरी की एज में। ठीक है, इस चीज़ में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि न्यूरी वाज 3 टाइम्स एज ओल्डर एज सोनू। ठीक है, तो यहाँ पे हम नूरी को बड़ा रखेंगे, तो नूरी बड़ी है, तो x -5 इज इक्वल टू 3 y -5, ये हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। x -y 3y -15, x -3y इज इक्वल टू 15 + 5, तो यानी -10। तो ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन हमारी क्या है? बेसिकली इसमें सेकंड कंडीशन है 10 years later, मतलब 10 साल के बाद, यानी कि 10 years
लेटर नूरी की एज क्या हो जाएगी, दैट इज x प्लस 10, 10 ईयर लेटर यानी 10 साल के बाद। और सोनू की एज क्या होगी, y प्लस 10। कंडीशन क्या है यहाँ पे, न्यूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो यहाँ पे अगेन x प्लस 10 इज इक्वल टू ट्वाइस y प्लस 10। तो सोनू की एज जो है वो ट्वाइस हो जाएगी 10 साल के बाद, तो उसको हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे देखें x का जो कॉफिशिएंट है वो दोनों में सेम है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 and 2 इक्वेशन। तो हमारे पास पहला क्या था, x माइनस 2y x माइनस 2y इक्वल टू 10 ले लिया हमने, और x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। तो यहाँ पे हमारे अगेन साइन चेंज हो गए, तो x से x कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 3 माइनस 2 यानी y इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 के अंदर इसकी इक्वेशन में रख दी। तो x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल माइनस 10, x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60 यानी x इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी x और y दोनों की वैल्यू आ गई। x हमारा नूरी की एज जो है वो हमारी 50 हो गई, और जो सोनू की एज थी वो 20 हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब इसके आगे चलते हैं, इसका थर्ड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ओके, यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि 2 डिजिट नंबर बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है, पहले मैं उस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद फिर हम आगे क्वेश्चंस की तरफ पढ़ेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेट्स से हमारे पास 28 एक नंबर है। ठीक है, तो इस नंबर को हमें कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 10 प्लस 8। तो ये जो 8 है ये हमारा यूनिट डिजिट है। ठीक है, और ये जो 2 है ये हमारा 10 डिजिट है। ठीक है, अब मुझे x और y की टर्म में अगर लिखना है, ठीक है, तो मैं अगर यूनिट डिजिट को x लेता हूं तो ये x हो गया, और टेंस डिजिट को y लेता हूं तो ये y हो गया, यानी कि 10y प्लस x। बस इतनी सी चीज़ हमें समझ के रखनी है दिमाग में, तभी इस टाइप के क्वेश्चंस हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस लेते हैं। लेट द यूनिट प्लेस इक्वल टू x, 10 प्लेस इक्वल टू y, and number will be 10y प्लस x। सी 10y कर दिया, 10 प्लेस पे था तो 10y और प्लस x कर दिया मैंने। ठीक है, अब वो कहता है कि सम ऑफ, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है यहाँ पे, कंडीशन है हमारे पास x, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर का जो सम है वो 9 है, x प्लस वाई इक्वल टू 9। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब वो कहता है सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन फर्स्ट हो गई हमारे पास,
कंडीशन सेकंड, तो कंडीशन सेकंड के अंदर वो कहता है 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ठीक है, तो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर यानी 9 इंटू 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रिवर्स ऑफ दिस नंबर, यानी x को हम टेंस पे ले आएंगे और टेंस प्लेस का y है तो उसको x पे ले आएंगे, तो 10x प्लस वाई। बेसिकली ये हो गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, रिवर्स कर दिया हमने और जो उसने कहा था एग्जैक्ट सेम ही रखा है हमने। 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, ये जो नंबर हमारे पास आया था इसका 9 टाइम्स किया, उसका जो रिवर्स आएगा यानी x और y को रिप्लेस कर दिया तो रिवर्स और नंबर बन गया। रिवर्स नंबर जो है वो ट्वाइस है उसका। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे अपना, तो हमारे पास क्या आएगा 90y 9x 20x प्लस 2y। तो ये हमारे पास 90 माइनस 2y, तो ये हमें दे देगा आपका 88y माइनस 11x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं माइनस और 11 को बाहर निकाल देता हूँ, तो हमारे पास क्या आया x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो गई। अब हम देखें तो दोनों में x हमारा सेम है, तो अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास क्या है इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 9, x माइनस 8y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास 9y आया और यहाँ पे 9 आ गया, यानी y इक्वल टू 9/9, तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 माइनस 1 यानी x इक्वल टू 8 आ गया हमारे पास। ठीक है, x 8 आ गया, y 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या चाहिए, नंबर चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम नंबर देखें तो हमारे पास क्या था, डेट इज 10y प्लस एक्स, तो 10 इंटू 1 प्लस 8x, तो ये 18 हो जाता है। ठीक है, 18 इज द नंबर जो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड था। फोर्थ पार्ट में देखते हैं क्या कह रहा है। मीना वांट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़, 2000 रुपीज़ विड्रॉ करना चाह रहे हैं वो। शी आस्क्ड टू कैशियर टू गिव हर 50 और 100 नोट्स, ओनली 50 और 100 के नोट्स चाहिए, और मीना गोस 25 नोट इन ऑल, यानी टोटल उनको 25 नोट्स मिले। तो हम यहाँ पे क्या लेट करेंगे, लेट दी ₹50 नोट इक्वल टू x, ₹100 नोट इक्वल टू y। ठीक है, अब वो कह रहे टोटल नोट कितने मिले 25, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 25। कंडीशन फर्स्ट, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई। कंडीशन सेकंड, वो कह रहा है कि सेकंड कंडीशन वो कह रहा है कि 50 और 100 के नोट जो उन्हें मिले हैं टोटल 2000 रुपीज़ हैं, तो 50x
प्लस 100y इज इक्वल टू 2000 रुपीज़। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 50 को डिवाइड कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अगेन सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस 2y इक्वल टू 40, माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गए, दोनों प्लस माइनस थे। यहाँ पे ये माइनस y और ये माइनस का 15, माइनस माइनस कैंसिल आउट किया, y इक्वल टू 15 आ गया हमारे पास। तो यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू 25 माइनस 15 यानी x इक्वल टू 10। यानी टोटल 10 नोट्स जो थे उनको 50 के मिले और 100 नोट उनको 15 रुपीज़ के मिले, x और y की जो हमारी इक्वेशन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इजी क्वेश्चंस हैं, कोई ऐसा टफ नहीं है। फिफ्थ पार्ट वो कहता है अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 डेज। यहाँ पे फर्स्ट 3 डेज यानी फिक्स चार्ज है, उस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। एडिशनल चार्ज ईच डे देयर आफ्टर। सरिता हैज़ पेड 27 रुपीज़, कीप द बुक 7 डेज उसने बुक रखी 27 रुपीज़ देने पर है। वाइल सूजी पे 21 रुपीज़ की शी कीप द बुक फॉर 5 डेज, और उसने 5 डेज रखी, उसे 21 रुपीज़ दिए गए। तो फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस ईच डे। तो यहाँ पे हम फिक्स चार्जेस पहले ले लेते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्जेस, वो कितने हैं हमारे पास, डेट इज एक्स ले लिया, और चार्जेस पर डे, चार्जेस पर डे के अकॉर्डिंग जो होते हैं डेट इज वाई। ठीक है, अब कंडीशन फर्स्ट लगाते हैं पहले। वो कहता है कि जो फर्स्ट डे लिए फिक्स चार्जेस जो हैं वो 3 डेज़ के लिए हैं, उस चीज़ को हमें याद रखना है। तो यानी कि हमारे पास 27 रुपीज़ दिए सरिता ने, तो x जो है वो तो फिक्स चार्जेस है फॉर 3 डेज़। 3 डेज़ अगर हम निकाल दें, 7 डेज़ के लिए लिया है 27 रुपीज़, तो 7 माइनस 3 करेंगे तो 4y इक्वल टू 27। 4 यानी 3 माइनस कर दिया, 3 तो यहाँ पे x के साथ एडजस्ट हो गया, बाकी बचे 4 डेज 7 में से, तो 4 इक्वल टू 27। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। कंडीशन सेकंड क्या कह रहा है वो, कि सूजी ने 5 डेज़ के लिए रखा है, 21 रुपीज़ दिए हैं। तो x तो यहाँ पे फिक्स है, प्लस प्राइस हमारा फिक्स है 21। अब बात आई कि y कितने दिन के लिए, तो 5 डेज़ थे, 5 में से 3 निकल गए यानी 2 डेज़, यानी 2y ये आ गए। ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे भी x की वैल्यू देके कोफिशिएंट तो सेम है, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ट्रैक्ट द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारे पास क्या आया, x प्लस 4y इक्वल 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गए, तो ये हमारे मिला 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/2, तो ये कैंसिल हो गया, 3 आ गया। y इज इक्वल टू 3 मिला हमें। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है हमारे पास, x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, x इज इक्वल टू 15। यानी फिक्स चार्जेस होता है वो 15 रुपीज़ है, और जो हमारा पर डे का चार्ज है वो 3 रुपीज़ था। तो ये हमारा फिफ्थ भी हो गया। तो यहाँ पे हमने को एक्सरसाइज 3.4 ख़त्म करी, वर्ड प्रॉब्लम्स। अगली एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।